आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक वीडियो के अंदर दो वेबसाइट्स मिलने वाली हैं। ठीक है, कौन कौन सी दो वेबसाइट्स मिलने वाली हैं जरा ये भी सुन लो। फर्स्ट है एक एनएफटी लैंडिंग पेज, ठीक है। सेकंड है कि कॉमर्स वेबसाइट। जो एनएफटी लैंडिंग पेज है ना, उसके अंदर मैंने आपको एक एनिमेशन बनाना सिखाई है, वो थोड़ी यूनिक एनिमेशन है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, ठीक है, जैसे जी सैप की तरफ से एक्स से वाई से वो तो चीज़ें आ रही हैं, मगर यहाँ पे देखो एक डॉट है, ठीक है। अब उसके राउंड में टेक्स्ट कैसे मूव हो गया, ठीक है, ये चीज़ आज की इस वीडियो को तो सीखेंगे। एक दफ़ा दोबारा से रिफ्रेश करके बता रहा हूँ कि ये देखो इस तरीके से ये कैसे बन रहा है, ये चीज़ बनाना सीखेंगे। और जो सेकंड अपनी वेबसाइट होने वाली है, ई कॉमर्स वेबसाइट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इफेक्ट होने वाला है। अगर आप अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हो या फिर किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आपने कहीं भी कोई चैलेंज के लिए आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये वेबसाइट आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपने बनाई है आपकी एक स्मार्ट वॉच की वेबसाइट, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यार यूजर एक्सपीरियंस करे हर तरीके की स्मार्ट वॉच के कलर को, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कस्टम कलर्स देंगे। जो आपके पास कलर अवेलेबल है, ठीक है, आप अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। अब जैसे यूजर कहीं क्लिक करेगा तो उसका जो स्ट्रैप है घड़ी का वो यहाँ से बदल जाएगा, ठीक है, उसका कलर बदल जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब मैं रेड पे क्लिक किया तो ये हो गया, ऑरेंज पे क्लिक किया तो अलग अलग के कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। ग्रीन पे क्लिक कर दूंगा तो वैसा कलर हो जाएगा, ठीक है। अब ये इफेक्ट कैसे बन रहा है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो को देखने वाले हैं, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और चलो चलते हैं जल्दी से अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड दिस प्रोडक्ट इज मेड बाय नलेक्स, जिसे हम क्लोन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे मेरे पास है एक एनएफटी एंड ई कॉमर्स नाम से एक फोल्डर, ठीक है, जिसके अंदर एक वेबसाइट है एनएफटी का फोल्डर बनाया हुआ है, एक वेबसाइट ई कॉमर्स का फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट हम एनएफटी की वेबसाइट बनाएंगे, तो यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। इसके अंदर मेरे पास फॉन्ट है और यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, ठीक है, एक ही इमेज है, ज़्यादा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, ओपन विद कोड करूँगा, ठीक है। अब 1 मिनट रुको बस यहाँ पे, बस 1 मिनट रुकना। ओके, तो नाउ आई एम रेडी एंड ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है क्या काम करना है। सबसे पहले हम तो यहाँ पे बनाएंगे एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लिया, ठीक है। हम फिर यहाँ पे बनाएंगे एक स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस बना लिया। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे स्क्रिप्ट डॉट जे एस, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये बन गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बोल्ड पर लिखेंगे और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि लिंक कॉलन सी एस एस, ठीक है, तो यहाँ पे लिंक हो जाएगा और इसका नाम मैं रखता हूँ एन एफ टी डी ए एक्स, ठीक है। ये प्रोजेक्ट भी बाय कॉपी एन एल एक्स। ओके, अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि ये चीज़ करने के बाद ना जल्दी से आऊँगा एक दफ़ा अपने क्रोम पे, ठीक है। क्रोम पे आने के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद सर्च कर लेता हूँ जी सैप सी डी एन, ठीक है। पहली वेबसाइट आ जाएगी सी डी एन जैसे नाम से। एंड बाय द वे अब इंटरनेट लगवा लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं। और ठीक है, यहाँ से इसका स्क्रिप्ट टैग जो है यहाँ से कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट। ओके, सो यहाँ पे ये अपना काम खत्म हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि रुको ज़रा, यहाँ पे एनएफटी के अंदर आना है, इंडेक्स को एक दफ़ा ओपन कर लेना, ठीक है। अब एचटीएमएल के अंदर आ जाओ। तो यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे आने के बाद ना बना लेना एक सर्कल, ठीक है, टेक्स्ट नाम से, ठीक है, एक क्लास। जो सर्कल टेक्स्ट है इसके अंदर एक टेक्स्ट नाम से क्लास रहेगी, ठीक है। टेक्स्ट के बाद यहाँ पे डॉट नाम से क्लास रहेगी, ठीक है। अब डॉट यहाँ पे ये जो क्लास है ना, ये एक पूरी डिव ही रहेगी, ठीक है। इसके नीचे मैं एक पी टैग लगाऊंगा, लिखूंगा वी डोंट, ठीक है, वी डोंट केयर। यहाँ पे क्या लिख दिया, केयर आना था यहाँ पे। वी डोंट केयर से हेलो और से हाय। ओके, से हाय, ठीक है। तो बस इतना ही कहना है इसे। और यहाँ पे आने के बाद चाहो तो एक इस तरह की डैश लगा सकते हो आप, ठीक है, आपकी मर्जी है। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे देखो नीचे ये दो डिव है, ठीक है। यहाँ से बाहर आना और यहाँ पे आने के बाद एक हेडर नाम से एक यहाँ पे टैग होता है वो बनाना। इसके बाद नैव नाम का टैग बनाना जिसे क्लास दे देना नैव बार, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये जो नैव बार है इसके अंदर एक यूएल बनाना, यूएल के अंदर क्लास देना मेन्यू, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास 3 एल आई रहेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लगा दी मैंने 3 एल आई। अब इन तीनों के अंदर अपने पास रहेंगे एंकर टैग, ठीक है, तो यहाँ पे हम एंकर टैग लगाएंगे। ओके, सो फर्स्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, आने के बाद लिख देना आके टॉप आर्ट, ठीक है, टॉप आर्ट। और टॉप आर्ट के बाद यहाँ पे क्या करना कि टॉप यहाँ कर देना आके टॉप आर्टिस्ट, ठीक है। ओके, टॉप आर्टिस्ट के बाद क्या करना है, यहाँ पे आके कर देना एन एफ टी। ओके, सो ये एक सिंपल सी चीज़ रहेगी। अच्छा, अब यूएल के बाद क्या करना है कि डॉट यहाँ कर देना आके लोगो, ठीक है। ये जो डॉट लोगो है यहाँ पे आने के बाद एच थ्री बनाना और क्या कर देना आके एन एफ टी डी ए एक्स। ओके,
अच्छा, अब इसके बाद ये डिव है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आना, कहना बटन, ठीक है, बटन, और कर देना आके डॉट btn, ठीक है, बटन डॉट btn कॉन्टैक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना, कह देना कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्टैक्ट अस करने के बाद ये नैव है, ये आपका हेडर है, ठीक है। अच्छा, ये जो नैव है और हेडर है, यहाँ पे आने के बाद नीचे आने के बाद बना लेना एक कंटेनर, ठीक है। एक कंटेनर बनाया। अब ये जो कंटेनर है इसके अंदर बना लेना डॉट साइड वन करके, ठीक है, साइड वन। और ये जो साइड वन रहेगा इसके अंदर बनाना है कि H1, ठीक है। H1 के अंदर क्या करना, आके लिख देना कलेक्ट, ठीक है, एक BR टैग लगाना, ठीक है। और BR के बाद लिख देना डिजिटल, ठीक है, डिजिटल आर्ट, डिजिटल आर्ट। और क्या करना है यहाँ पे आके कि एक BR टैग लगाना, और फिर यहाँ कर देना आके फ्रॉम अस, ठीक है। ये सिंपल एक चीज़ रहेगी। यहाँ पे एक मिनट को मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आ चुका हूँ वापस। एक छोटा सा काम था, ठीक है, वहाँ पे गया था। अब यहाँ पे देखना ये H1 है, ठीक है, फ्रॉम अस वगैरह हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि आने के बाद कर देना बटन्स, ठीक है। अब ये जो बटन्स है, यहाँ पे बटन्स के बाद क्या करना है, एक आप यहाँ पे बनाना आके बटन, ठीक है। और इसे एक क्लास दे देना, एक BTN आप दे दो, दो क्लासेस दे दो यहाँ पे, BTN SKU, ठीक है। BTN और SKU लेदर लेदर क्लासेस होंगी। इसके बाद इसके अंदर लिख देना डिटेल्स। ओके, सो ये एक बटन रहेगा, ऑल्ट शिफ्ट डाउन ऐरो करना। और यहाँ पे आने के बाद ये BTN SKU, और इसके बाद यहाँ पे कर देना आके क्रिएट, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ रहेगी। तो ये जो डिव है, ठीक है, इसके बाद क्या करना, आके कर देना आके यहाँ कर देना आके स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है इसके अंदर आने के बाद क्या करना, आके के लिखना डॉट, ठीक है, डॉट लिख देना आके STATISTIC, ठीक है। ओके, और फिर यहाँ पे क्या करना आके कि यहाँ पे एक क्लास बनाना नम, ठीक है। एक और क्लास बनाना यहाँ पे num1 करके, ठीक है, नम और num1। अब यहाँ पे ये जो डिव है ना, ये ऐसे ही रहेगी यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे आना और डॉट एस नाम से यहाँ पे क्लास बनाना, जिसके अंदर आने के बाद लिख देना यूज़र्स। ओके, ये यूज़र्स है, इसके बाद ये डिव है, इसे यहाँ पे छोड़ना। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहना कि हमें इसी को बनाना है यहाँ पे दोबारा से। तो यहाँ पे आने के बाद ये जो है क्लास यहाँ पे रहेगी। ओके, और इसके बाद यहाँ पे आएगा डॉट नम और डॉट num2, ठीक है। अच्छा, अब नम और num2 यहाँ पे तो बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ डिव है, और यहाँ पे आने के बाद दोबारा से डॉट एस बनाना, और आने के बाद कर देना आर्ट वर्क, ठीक है। अच्छा, ये दोबारा मैंने सारा कुछ इसलिए लिखा ताकि आप लोग समझ सकें। अब हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही करेंगे, ठीक है। कैसे कि यहाँ बस इतना से कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आके से पेस्ट कर दो, और आर्ट वर्क की जगह पे यहाँ पे आने के बाद कर देना आर्टिस्ट, ठीक है। ओके, और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना आप num3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 1 2 और ये num3 भी यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये डिव रहेगी, ठीक है, num3 की। और इसके बाद यहाँ पे लिखाएगा आर्टिस्ट, एंड यहाँ पे ये दो डिव्स हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद ये भी डिव है, यहाँ से भी आ जाना बाहर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद एक बना लेना आप साइड2 नाम से, ठीक है, एक क्लास बना लेना साइड2। और फिर यहाँ पे बनाना एक सर्कल नाम से, ठीक है। अब ये जो सर्कल है इसके अंदर एक इमेज लगेगी, ठीक है। इमेज क्या लगेगी, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ, nft.png, यहाँ पे इमेज लगेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये तीन डिव है। ओके, बस यहाँ पे हम स्क्रिप्ट src script.js को यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, रिफ्रेश करोगे तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है। सिंपल सी एक वेबसाइट है। ओके, तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस अब हम यहाँ पे आएंगे अपने स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, ठीक है। अच्छा, स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आने के बाद ना सबसे पहला काम जो हम करेंगे यहाँ पे वो है मार्जिन ज़ीरो, ठीक है, पैडिंग ज़ीरो, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि हमने कुछ यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है लिए हुए हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट डाउनलोड किए हुए हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, @font face, ठीक है। अब फ़ॉन्ट फेस मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम रख सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे रख रहा हूँ Z, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली का नाम। और URL के अंदर मैं क्या दूंगा, मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट के अंदर जाओ, और आपके पास ये जो फ़ॉन्ट है इसे यहाँ पे उठा लो, ठीक है। यहाँ पे आने से कॉपी कर लेना, नीचे आ कर देना पेस्ट। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इसका जो नाम है ना वो रहेगा 1 या फिर कर लो L कर लो, ठीक है, L रहेगा। और फिर मैं इसे यहाँ पे क्या कहता हूँ कि फ़ॉन्ट के अंदर जाओ, ठीक है, फ़ॉन्ट के अंदर जाओ, और ये जो फ़ॉन्ट है ये आप उठा लो, ठीक है। सो यहाँ पे ये दोनों फ़ॉन्ट्स यहाँ पे उठा लेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो बॉडी है अपनी, ठीक है। अब बॉडी है, बैकग्राउंड कलर रहेगा यहाँ पे #111, ठीक है। कलर यहाँ पे रहेगा #FFF।
और इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे मैं कहता हूँ जी रहेगी, ठीक है। और हाइट यहाँ पे आने के बाद रहेगी 100 VH, ठीक है। और 100 VH के बाद यहाँ पे विड्थ रहेगी 100 VW, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। इसके बाद क्या कर देना आके डॉट नैव, ठीक है, बार। अब ये जो नैब बार है यहाँ पे क्या करना कि डिस्प्ले कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट आ कर देना स्पेस बिटवीन, ठीक है। और इसके बाद कर देना अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। और अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद पैडिंग दे देना यहाँ के 1 REM और 5 REM। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर देना पेस्ट। और क्या कहना है यहाँ पे कि ये जो इसका बटन है, ठीक है, कोमा लगा के ना, जो इसका बटन है उसके अंदर क्या रहेगा, फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे रहेगी L, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं कहता हूँ कि डॉट मेन्यू, ठीक है। अब मेन्यू क्या था, UL था, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और अलाइन आइटम्स यहाँ कर दो सेंटर। और इसके बाद कहता हूँ कि गैप हो तुम में 2 REM का, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्या बन रहा है इसका। अच्छा, यहाँ पे आना LI के बाद LI को यहाँ पे कॉल करना, कह देना लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। और ट्रांजिशन दे देना आप, ट्रांजिशन कर देना यहाँ के कहना के 0.3 सेकेंड्स ईज, ठीक है। ये LI हो गया। अब LI के बाद हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि एक जो एंकर टैग है, A टैग है, ठीक है। क्या करना आके टेक्स्ट डेकोरेशन कर देना आके नन, ठीक है। और इसके बाद कलर दे देना यहाँ के #FFF। अच्छा, अब क्या करना आके कि डॉट मेन्यू का जो LI है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना इसे होवर। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म करना है मुझे, ठीक है। स्केल 1.1, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन कर देना आके अंडरलाइन, ठीक है। सिंपल सी ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे आता हूँ, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो टोपास NFT और ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता हूँ यहाँ आके मैं कि जो डॉट लोगो है, ठीक है, रुको ज़रा। जो डॉट लोगो है और जो उसका H3 है, ठीक है। अब क्या कहूँगा यहाँ पे आके कि बैकग्राउंड यहाँ पे रहेगा, मैं कहता हूँ आके वेबकिट, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 90 डिग्री पे, ठीक है। और इसके बाद मैं कहता हूँ कि #EE128F, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि #F, ठीक है, 3 यहाँ पे रहेगा 111C, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। और इसके बाद क्या कहता हूँ आके वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है। वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप यहाँ पे रहेगा आके टेक्स्ट, ठीक है। और इसके बाद कर देना आके वेबकिट टेक्स्ट वेबकिट यहाँ कर देना आके टेक्स्ट फिल कलर, ठीक है। और यहाँ पे ये रहेगा ट्रांसपेरेंट। सिंपल सी चीज़ रहेगी। रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये चीज़ कुछ इस तरीके से आ रही है। ओके, सो अब हम यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि .btn, ठीक है। जो .btn अपना उसका जो बैकग्राउंड रहेगा ना यहाँ पे, वो रहेगा नन, ठीक है। बैकग्राउंड यहाँ पे आया नहीं, क्या बैकग्राउंड जो रहेगा वो रहेगा नन, ठीक है। और बॉर्डर यहाँ पे क्या रहेगा, वो भी रहेगा नन। और इसके बाद आउटलाइन वो भी यहाँ पे रहेगी नन, ठीक है। एंड कलर यहाँ पे दूंगा वाइट #FFF। और इसके बाद कर्सर यहाँ पे दूंगा के पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे .btn ये तो हो गया। इसके बाद कहता हूँ कि .contact, ठीक है, .contact। अच्छा, अब जो कॉन्टैक्ट है मैं कहता हूँ कि इसमें मुझे बॉर्डर देना है, ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड। और किसका देना है #FFF, ठीक है। और इसके बाद मैं कहूँगा मुझे पैडिंग देनी है यहाँ पे 1 REM और 2 REM। अच्छा, अब क्या करना है मुझे, मैं कहता हूँ आखिर जो कॉन्टैक्ट है मुझे क्या करना है, उस पर होवर करना है, ठीक है। अब जब मैं उस पर होवर करूँगा तो बैकग्राउंड कलर होगा #FFF, ठीक है। और कलर यहाँ पे होगा #111। और फिर इसके बाद फ़ॉन्ट वेट दे देना आके यहाँ पे कर देना बोल्ड। अच्छा, फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे रहेगा बोल्ड। और मैं इसके बाद यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि जो डॉट डॉट यहाँ पे है कंटेनर, ठीक है। जो कंटेनर है यहाँ पे आने के बाद कर देना डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड। और कर देना यहाँ के ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, कहना आकर रिपीट। और कर देना 2 और 1 FR। अच्छा, और यहाँ पे दे देना आके हाइट, ठीक है। हाइट को आकर देना कैल्सी 100%। और इसके बाद यहाँ पे कहूँगा कि 120 पिक्सल। और कर देना यहाँ के विड्थ 100%। अच्छा, यहाँ पे करना आके आप .side1, ठीक है। जो side1 है यहाँ पे क्या करोगे, डिस्प्ले कर दो इसकी फ्लेक्स, ठीक है।
डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद कहते हैं आके फ्लेक्स डायरेक्शन रहेगी कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे रहेगा सेंटर, और सेंटर के बाद गैप में मैं से देता हूँ कि 3 REM, और फिर यहाँ पे जो टेक्स्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा, मैं कहता हूँ कि किसमें, कैपिटलाइज में, ठीक है। और मार्जिन जो इसका रहेगा ना वो यहाँ पे रहेगा 0 और 5 REM, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश कर लेना, ये देखो ये चीज़ें कुछ यहाँ पे इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, इमेज यहाँ पे आ गई और वो चीज़, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या कहता हूँ आके, जो डॉट साइड वन है, ठीक है। अब मैं आने के बाद कहता हूँ कि डॉट साइड वन का जो क्या है H1 है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे रहने वाला है इसका 70 पिक्सल, ठीक है। और लाइन हाइट इसकी रहेगी यहाँ पे 1.1, ठीक है। लाइन हाइट 1.1 रहेगी। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ डॉट स्क्यू, ठीक है। मैंने 2 क्लासेस दी थी, अब जो क्लासेस क्यू वो यहाँ पे आने के बाद उसे कहूँगा पोजीशन रिलेटिव हो जा, पैडिंग दूंगा इसमें 1 REM, पैडिंग दूंगा 1 REM, और यहाँ पे दूंगा 1.5 REM। अच्छा, और फिर मार्जिन यहाँ पे देता हूँ आके, कहता हूँ 1 REM, और मार्जिन के बाद यहाँ पे दूंगा पैडिंग राइट, ठीक है। पैडिंग राइट में दूंगा आगे से 3 REM। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ डॉट स्क्यू, ठीक है, कोलन कोलन, यहाँ आने के बाद करता हूँ बिफोर, ठीक है। जो कंटेंट यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे कुछ इसी तरीके का रहेगा। उसके बाद कहता हूँ आगे पोजीशन एब्सल्यूट, ठीक है, और कहूँगा कि टॉप से 0 और राइट से कर देना आके यहाँ 0, ठीक है। हाइट दे देना है यहाँ के 100%, और विड्थ दे देना है यहाँ के 0%, और इसके बाद डिस्प्ले यहाँ पे दे देना आके ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहना बैकग्राउंड, ठीक है, और यहाँ कर देना वेब किट लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ कर देना आके 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, और कर देना आके हैशटैग EE128F, और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना हैशटैग F3 111C। अच्छा, अब क्या करना, आके जी इंडेक्स दे देना है आके -1, और जी इंडेक्स -1 देने के बाद ना आप करना है यहाँ पे आके बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अब जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस को यहाँ कर देना 5 पिक्सल, ठीक है। और फिर यहाँ पे दे देना आके ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन कर देना आके ऑल, ठीक है, 0.8 सेकेंड्स, और यहाँ पे आने के बाद कर देना क्यूबिक बीजियर, और फिर ये कर देना 0.42, ठीक है, और कहना 0। इसके बाद कह देना कि 0.58, ठीक है, फिर यहाँ करना कि 1, और यहाँ कर देना 0 सेकेंड्स, ठीक है। और फिर यहाँ कर देना कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, और क्या करना है यहाँ के बॉटम लेफ्ट। अच्छा, और इसके बाद कर देना यहाँ के कहूँगा मैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ स्क्यू, और -20 डिग्री, ठीक है, -20 डिग्री, और कहूँगा यहाँ के 0 डिग्री। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे आके कह दूंगा आके डॉट से क्यू, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा आके होवर, ठीक है। और क्या कहता हूँ आके कि बैकग्राउंड कर देना है यहाँ के ट्रांसपेरेंट। अच्छा, अब क्या कहता हूँ आके यहाँ से कॉपी कर लेना आके, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे करना क्यू होवर, उस पर क्या करना है, मुझे बिफोर नाम का एक सूडो एलिमेंट है वो ऐड करना है, जिसमें लेफ्ट से वो रहेगा 0% पे, राइट से यहाँ पे रहेगा आके ऑटो, ठीक है, और वर्ड से यहाँ पे रहेगी आके 100%। अच्छा, तो बस ये अभी के लिए इतनी चीज़ें हैं, और यहाँ पे आते हैं, एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे आ रहा है कलेक्ट डिजिटल आर्ट, और यहाँ पे ये चीज़ें आ रही है यूज़र आर्ट वर्क, और उस तरफ भी आ चुका है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आने के बाद क्यू को तो ये चीज़ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, और ये देखो यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे ये नहीं, ये है, यहाँ से आने से कॉपी करना, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना से पेस्ट, कहना स्टैटिस्टिक्स, और डिस्प्ले यहाँ पे रहेगी इसकी फ्लेक्स, ठीक है। और गैप से यहाँ पे रहेगा ये 3 REM, और फॉन्ट फैमिली यहाँ पे रहेगी आके L। अच्छा, तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, और उसके बाद करना क्या, यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, करना स्टैटिस्टिक, और टेक्स्ट अलाइन कर देना आके सेंटर, और मार्जिन टॉप दे देना आके 1 REM। अच्छा, इसके बाद कहता हूँ कि डॉट एस, ठीक है। तो डॉट एस है, उसके अंदर क्या रहेगा, मैं कहता हूँ आके बैकग्राउंड, ठीक है, वेब किट लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, और कहूँगा यहाँ के 90 डिग्री पे, ठीक है। और क्या क्या कलर होगा, हैशटैग EE
12.8f, और इसके अलावा मैं कहता हूँ #F3, ये वाला कलर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहता हूँ आके, मैं वेबकिट, ठीक है, वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप, वेबकिट यहाँ कहूँगा कि बैकग्राउंड क्लिप, और जो वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप है यहाँ पे कर देना टेक्स्ट, ठीक है। और फिर ये कर देना कि वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना ट्रांसपेरेंट। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना, कह देना कि डॉट साइड टू, ठीक है, डॉट साइड टू, और डिस्प्ले कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है, और अलाइन आइटम्स कर देना आके फ्लेक्स एंड, ठीक है, और फ्लेक्स एंड करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके सेंटर, और यहाँ पे पैडिंग दे देना आके 0, और कर देना आके 1.5 REM। अच्छा, और यहाँ पे आने पर क्या करना है कि डॉट सर्कल, ठीक है, डॉट सर्कल है, यहाँ पे विड्थ रहेगी इसकी 450 पिक्सल, ठीक है, और हाइट यहाँ पे रहेगी 450 पिक्सल, एंड बैकग्राउंड यहाँ पे मैं देता हूँ आके, मैं कहता हूँ वेबकिट लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, 90 डिग्री पे, और क्या रहेगा यहाँ पे 90 डिग्री पे, मैं कहता हूँ आके कि #EE 128F, ठीक है, और यहाँ पे ये रहेगा ये चीज़, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पे आगे के बॉर्डर रेडियस दे देना आके, बॉर्डर रेडियस कर देना 50%, ठीक है, और मार्जिन राइट दे देना आके यहाँ पे 5 REM, और फिर यहाँ पे बॉक्स शेडो दे देना, ठीक है, बॉक्स शेडो को क्या कर देना आके, कहना बॉक्स शेडो 000, और कहना RGB, ठीक है, और यहाँ कर देना 33, टैब दोबारा कर देना 33, फिर यहाँ कर देना 33। अच्छा, अब क्या करना आके कि कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना पेस्ट, ठीक है, जो सर्कल है और जो उसकी इमेज है, ठीक है, और मैक्स विड्थ यहाँ दे देना आके 700, ठीक है, पिक्सल, और मैक्स हाइट दे देना यहाँ के 700 पिक्सल, और विड्थ दे देना यहाँ के 100%, और पोजीशन यहाँ कर देना आके एब्सल्यूट, और बॉटम से कर देना आके 0, राइट से कर देना आके 5%, और ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे कर देना आके कवर। अच्छा, ये जो है सर्कल की ये हो गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ कॉपी कर लेना आके, ठीक है, कॉपी करने का पेस्ट करना, कहना जो सर्कल टेक्स्ट, ठीक है। अब जो सर्कल टेक्स्ट है यहाँ पे क्या रहेगा, विड्थ इसकी रहेगी 150 पिक्सल, ठीक है, हाइट यहाँ पे रहेगी आके 150 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस में मैं ऐसे दे रहा हूँ आके 50%, ठीक है, एंड बैकग्राउंड इसका जो रहेगा वो रहेगा ट्रांसपेरेंट, और पोजीशन में मैं ऐसे दे रहा हूँ एब्सल्यूट, ठीक है, एंड टॉप से मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके 40%, ठीक है, और इसके बाद लेफ़्ट से कर देना आके 48%, एंड फ़ॉन्ट फैमिली दे देना यहाँ के L, ठीक है, एंड इसके बाद मार्जिन टॉप दे देना आके 100 पिक्सल, ठीक है। रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा आके, तो ये देखो कुछ इस तरीके का लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है टॉप आर्ट एंड दिस एंड दैट, ठीक है, आप चाहो तो इसे उठा के यहाँ पे भी रख सकते हो, इससे लोगों को यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन जैसे मुझे अच्छा लगा मैंने वैसे किया, ठीक है, आप चाहो तो जैसे मर्जी कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखो आ रहा है वी डोंट केयर से हेलो और से हाई एंड अदर थिंग्स। ये तो हो गया सर्कल टेक्स्ट, ठीक है। अब बारी है यहाँ पे डॉट की, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यहाँ कर देना #FFF, ठीक है, और हाइट से दे देना आके से 8 पिक्सल, और विड्थ से दे देना आके इसे 8 पिक्सल, ठीक है, और बॉर्डर रेडियस को आप कर देना 50%, एंड इसके बाद पोजीशन कर देना आके एब्सल्यूट, ठीक है, और टॉप से कर देना आके 50%, एंड लेफ़्ट से कर देना आके 50%, और इसके बाद कहना ट्रांसफॉर्म करना मुझे इसे ट्रांसलेट को, और कर देना यहाँ के -50% कोमा -50%। अच्छा, रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे डॉट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे आपको पता चलेगा क्या करना है, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा यहाँ के टेक्स्ट, ठीक है, डॉट टेक्स्ट, पोजीशन यहाँ पे रहेगी एब्सल्यूट, ठीक है, और इसके बाद विड्थ दे रहा हूँ 100%, हाइट दे रहा हूँ 100%, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता हूँ आके जो डॉट टेक्स्ट है, ठीक है, डॉट टेक्स्ट है, और उससे क्या करना है स्पैन, उसका स्पैन है, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे रहेगी आके एब्सल्यूट, ठीक है, और लेफ्ट से यहाँ पे रहेगा 50%, और फिर कर देना आके ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन कर देना आके 0 और 75 पिक्सल, एंड इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके, फ़ॉन्ट साइज़ कर देना आके 10 पिक्सल। यहाँ पे आना, रिफ्रेश कर लेना, तो ये अभी के लिए कुछ इस तरीके का ही है, ठीक है। अभी जी सैप के अंदर जाएंगे फिर सब कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो अब बारी है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुका हूँ, और ये क्या हो गया, इसे हटाते हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे हम। सबसे पहले आने के बाद मैं कहता हूँ कॉन्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू कहूँगा कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, और डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्या सेलेक्ट करो यहाँ से, मैं कहता हूँ कि डॉट टेक्स्ट का जो पी है ना, आप उसे सिलेक्ट कर लो यहाँ पे आके, ठीक है। तो उसे सिलेक्ट कर लेगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ टेक्स्ट, ठीक है, डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू, और यहाँ पे कहता हूँ आके टेक्स्ट डॉट इनर एच टी एम एल डॉट स्प्लिट। अब स्प्लिट का तो आपको पता है एक फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे डॉट स्प्लिट करने के बाद, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ डॉट मैप, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं एक कैर और यहाँ से एक आई को यहाँ पे पास करवा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये एरो फंक्शन की तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँगा इसे, और यहाँ पे आने के बाद बैक टिक्स लगाऊंगा, ठीक है। अब बैक टिक्स तो यहाँ पे लगा दिए, तो ये वाला कोड जो है यहाँ पे रहेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो ये जो कोड यहाँ पे रहेगा ना, अब जो बैकटिक्स के अंदर रहेगा वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आके कह देना डॉट जॉइन, ठीक है। जॉइन क्या है, वो भी एक फंक्शन है। ओके, तो अब यहाँ पे नीचे आने के बाद कहना लेट नम वन इज इक्वल टू, और कह देना आके डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या लिख देना आके डॉट नम वन। अच्छा, और क्या करना कि ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो कर देना, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना नम टू, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना नम थ्री, ठीक है। और यहाँ पे भी किसी कर देना नम टू, और यहाँ पे आने के बाद कर देना नम थ्री, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहना आके कि यहाँ पे कॉन्स्ट बनाना, ठीक है। कह देना कॉन्स्ट, ठीक है, और कर देना आके काउंटर काउंटर अप, यहाँ कर देना आके एनिमेशन, ठीक है। काउंटर अप एनिमेशन इज इक्वल टू, और यहाँ पे आने के बाद कर देना नंबर, ठीक है, नंबर। और यहाँ पे आने के बाद कर देना स्टार्ट, ठीक है, और फिर कर देना एंड। और इसके बाद कर देना यहाँ के ड्यूरेशन। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद एक एरो फंक्शन लगाऊंगा, और क्या कहता हूँ यहाँ पे आके कि लेट स्टार्ट, ठीक है, टाइम, लेट स्टार्ट टाइम स्टैम्प, ठीक है। और इज इक्वल टू मैं इसे रखूँगा अभी के लिए नल, ठीक है, मैं कहता हूँ आखिर नल। अच्छा, नल के बाद मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट स्टेप इज इक्वल टू, और यहाँ पे आने के बाद वही चीज़ के टाइम स्टैम्प, ठीक है। रुको ज़रा, यहाँ पे आने के बाद कर देना टाइम स्टैम्प, ठीक है। इस तरीके से लिखना, ठीक है, इसे। अब ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टाइम स्टैम्प, और यहाँ पे आने के बाद एक एरो फंक्शन लगाना, ठीक है, अगेन। और यहाँ पे दो दफ़ा कॉन्स्टी लिख दिया, ओके। तो अब यहाँ पे आने के बाद ना क्या कहना, यहाँ पे आने के बाद कहना इफ़, ठीक है, अगर नोट, ये नोट का साइन है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहना स्टार्ट टाइम स्टैम्प, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ स्टार्ट टाइम स्टैम्प, ठीक है। और कर देना इज इक्वल टू टाइम स्टैम्प, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पे आके क्या कर लेना कि ये चीज़ करने के बाद ना, यहाँ पे आने के बाद कह देना लेट, ठीक है, प्रोग्रेस, ठीक है, लेट प्रोग्रेस इज इक्वल टू करना कि मैथ, ठीक है, डॉट मिन, ठीक है, मैथ डॉट मिन। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि लिख देना कि टाइम स्टैम्प, ठीक है, जो TIEM वाला लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे लगा देना आके स्टार्ट टाइम स्टैम्प, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाना, लिख देना कि ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन, और कॉमा लगा के कर देना ओके वन, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे कर देना नंबर, ठीक है। यहाँ पे कहना क्या है, नंबर डॉट इनर HTML, ठीक है, इज इक्वल टू कर देना के मैथ, ठीक है, मैथ। यहाँ कर देना के डॉट फ्लोर, और क्या करना है यहाँ के कर देना के प्रोग्रेस, ठीक है। फिर यहाँ लगाना स्टैरिक का साइन, और यहाँ पे आने के बाद कर देना एंड, ठीक है, एंड। और फिर यहाँ कर देना के स्टार्ट। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे लगाना प्लस, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या लिख देना स्टार्ट। अच्छा, और फिर यहाँ पे आने के बाद लिख देना प्लस, और यहाँ पे के, ओके। और के आगे भी चाहो तो प्लस लगा देना, चाहो क्या लगाना ही है प्लस, ठीक है, तो लगेगा। अच्छा, इसके बाद कह देना आगे इफ़ प्रोग्रेस, ठीक है, इफ़ प्रोग्रेस। और यहाँ पे एक काम करो, इस तरीके से नहीं आएगा, वो इस तरीके से आएगा। इफ़ यहाँ पे आके कह देना प्रोग्रेस, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दे दो, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा कि विंडो, ठीक है, डॉट रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, यहाँ पे इसके अंदर लिख देना कि स्टेप, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये नहीं होती तो ये चीज़ होगी कि डॉट विंडो डॉट रिक्वेस्ट
सॉरी, यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, ठीक है, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, और यहाँ पे भी आने के बाद कर देना स्टेप, ठीक है। तो सिंपल सी ये चीज़ रहेगी। इसके बाद कर देना है आके कॉन्स्ट, ठीक है, कहना कॉन्स्ट नैव बार, ठीक है। कॉन्स्ट नैव बार इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, और क्या सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे आके, डॉट नैव बार। अच्छा, तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब आने के बाद क्या करना, आके कह देना जी सैप, ठीक है, जी सैप डॉट फ्रॉम। अच्छा, जी सैप कर देना आके जी सैप डॉट फ्रॉम, और क्या कहना है यहाँ के कि नैब बार, ठीक है, डॉट यहाँ कर देना आके चिल्ड्रन, ठीक है, डॉट चिल्ड्रन, ठीक है, और क्या कर देना यहाँ आके कि ड्यूरेशन यहाँ कर देना आके, ड्यूरेशन कर देना आके 1, और डिले यहाँ पे आके कर देना डिले कर देना यहाँ के 0.5, रुको ज़रा, 0.5, ठीक है, और 0.5 करने के बाद यहाँ कर देना कि ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी यहाँ कर देना कि 0, और ओपेसिटी 0 करने के बाद वाई से कर देना कि 50, और यहाँ पे आने के बाद कर देना यहाँ स्टैगर, ठीक है। जो यहाँ पे स्टैगर रहेगा इसकी अमाउंट को यहाँ पे आने के बाद कर देना अमाउंट को कर देना यहाँ के 0.4, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके के इतना करने के बाद ना नीचे आना, लिख देना दोबारा से जी सैप, ठीक है, डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे मैं अब किस एनिमेशन दूंगा, मैं यहाँ पे देता हूँ, कहता हूँ साइड 1, ठीक है, साइड 1 का जो H1 है। ओके, सो साइड 1 का जो H1 है, मैं कहता हूँ एक्स से वो आएगा -200 पे, ठीक है, और जो उसका मैं यहाँ कहता हूँ स्क्यू एक्स, ठीक है, स्क्यू एक्स वो यहाँ पे रहेगा 65, और इसके बाद ओपेसिटी जो रहेगी उसकी 0 रहेगी, ठीक है, ओपेसिटी यहाँ रहेगी 0, और ड्यूरेशन कर देना है यहाँ के 1, और फिर यहाँ कर देना डिले, ठीक है, डिले यहाँ कर देना 1, और कर देना के स्टैगर, ठीक है, स्टैगर को यहाँ पे आने के बाद कर देना अमाउंट, ठीक है, अमाउंट कोलन कर देना के 0.4। अच्छा, 0.4। अच्छा, सिंपल सी यहाँ पे एक चीज़ रहेगी। अब क्या करना आके कि जी सैप, ठीक है, जी सैप डॉट फ्रॉम, ठीक है, जी सैप डॉट फ्रॉम, और कर देना आके डॉट स्क्यू, ठीक है, डॉट स्क्यू, और क्या कर देना यहाँ पे आके कि ड्यूरेशन जो है यहाँ पे कर देना आके 1, ठीक है, और इसके बाद डिले यहाँ पे कर देना आके 0.5, ठीक है, और इसके बाद कर देना है आके ओपेसिटी, ओपेसिटी कर देना आके 0, ठीक है, और ओपेसिटी 0 के बाद यहाँ कर देना आके वाई, ठीक है, वाई से कर देना आके 50, और स्टैगर, ठीक है, स्टैगर को यहाँ पे आके क्या कर देना अमाउंट, ठीक है, अमाउंट को आके कर देना यहाँ पे 0.4। अच्छा, सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब इसके बाद क्या कहना आके कि जी सैप डॉट फ्रॉम, ठीक है, जी सैप डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे आने के बाद लिख देना डॉट स्टैटिक, ठीक है, डॉट यहाँ कर देना स्टैटिस्टिक, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ आके कि डिले यहाँ पे मुझे देना है 2 का, ठीक है, और डिले 2 का देने के बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना ऑटो अल्फ़ा, ठीक है, ऑटो अल्फ़ा कर देना 0, और ऑटो अल्फ़ा 0 करने के बाद यहाँ पे दे देना आके स्टैगर, ठीक है, स्टैगर को आके क्या कर देना कि 0.10, ठीक है, सिंपल 0.10। ओके, यहाँ पे एक मिनट रुको, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अमाउंट देनी पड़ेगी इसे, और इसे करना पड़ेगा आगे 0.10, ठीक है, अमाउंट 0.10। अच्छा, तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी आके। अब इसके बाद क्या करूँगा आके, मैं कहता हूँ जी सैप डॉट फ्रॉम, ठीक है, जी सैप डॉट फ्रॉम टू, ठीक है, जैसे फ्रॉम होता है टू होता है, वैसे दोनों को मिला के फ्रॉम टू भी होता है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना सर्कल टेक्स्ट, ठीक है, सर्कल टेक्स्ट, और जो सर्कल टेक्स्ट है अपना क्या करना है यहाँ पे आके कि ओपेसिटी कर देना आके यहाँ 0, ठीक है, ओपेसिटी 0 रहेगी, स्केल, ठीक है, स्केल यहाँ पे आके रहेगा 0, रुको ज़रा, स्केल, स्केल यहाँ रहेगा 0, ठीक है, और रोटेशन यहाँ पे जो रहेगी ना, कहता हूँ कि रोटेशन, रोटेशन यहाँ पे आकर रहेगी 400, और अब इसके बाद क्या कहता हूँ आके मैं कि जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन यहाँ पे रहेगी 1, ठीक है, डिले, डिले यहाँ पे रहेगा आके 2, ठीक है, और ओपेसिटी यहाँ पे आकर कर देना 1, और ओपेसिटी 1 करने के बाद स्केल, स्केल भी कर देना यहाँ के 1, और इसके बाद रोटेशन दे देना यहाँ के 0।
अच्छा, तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना कि नीचे आना, लिख देना सेट टाइम आउट, ठीक है। सेट टाइम आउट, और यहाँ पे लगाना एरो फंक्शन, ठीक है। और कर देना कि काउंटर, ठीक है, काउंटर अप एनिमेशन, और कर देना यहाँ के नम वन, ठीक है, ज़ीरो, और 100, फिर इसके बाद कर देना यहाँ के 5000, ठीक है। अच्छा, ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो कर दो, और यहाँ पे आने के बाद लिख देना नम टू, ठीक है, नम टू, और फिर यहाँ कर देना फिर नम थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज़ में रहेगा फ़र्क, जैसे कि 100 है तो यहाँ पर रहेगा 32, ठीक है। अब यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे रहेगा कि 50, और 5000 यहाँ पे आके रहेगा 2000, फिर यहाँ पे आके क्या रहेगा 3000, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कर दूंगा आके 1000। अच्छा, सो इस सब के बाद यहाँ पे आओ, अगर रिफ़्रेश करो तो देखो कुछ इस तरीके से एनिमेशन आपको चलती हुई नज़र आ रही है, ये देखो रोटेट होते हुए नज़र आ रही है, देखो, ठीक है। सो हमने यहाँ पे अपनी NFT वेबसाइट बना ली है। ओके, बस इतनी सी है, हाँ भाई इतनी सी है, ये देखो क्या बात है ना। और यहाँ पे देखो ये होवर इफेक्ट भी आ रहा है डिटेल्स पे, ये चीज़, और यहाँ पे देखो ये काउंट हो रहे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ कैसे बनता है, इसी तरीके से बनता है GSAP की मदद से, ठीक है। एक दफ़ा फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी NFT, ठीक है, डेक्स नाम की जो वेबसाइट है वो तो हमने बना ली है। यहाँ पे NGD डेक्स लिखा हुआ है, वैसे मैं इसे NFT डेक्स कहता हूँ, ठीक है, लेकिन जो भी आप जो नाम रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। सो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। अच्छा, तो अब यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, ठीक है। अब हम जाएंगे ई कॉमर्स में, ठीक है, ई कॉमर्स के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे देखो मेरे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं, ठीक है, काफ़ी सारी। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ओपन विद कोड करूँगा, ठीक है। अब ओपन विद कोड करने के बाद ना सबसे पहला काम जो मैं करूँगा यहाँ पे है कि इंडेक्स डॉट HTML बनाऊँगा, ठीक है। और इसके अंदर आकर लिख दूंगा एक बोलर प्लेट, ठीक है। फिर यहाँ पे बना लेता हूँ एक स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। एंड देन आफ्टर दिस मैं यहाँ पे बना लूँगा एक स्क्रिप्ट डॉट GS। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि लिंक कर लूँगा, ऐसे मैं कहूँगा लिंक कोलन CSS, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक हो गया, और यहाँ पे आने के बाद मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ कि ई कॉमर्स, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, गलत है तो गलत रहने दो, ठीक है। फिलहाल हम कंटेंट पे गौर करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि मैंने क्रोम बंद कर दिया था क्या, हाँ ये बंद कर दिया था। अब यहाँ से दोबारा से आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद ना सर्च कर लेना GSAP CDN, ठीक है। क्या सर्च करना है आपने, GSAP CDN, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ना पहली वेबसाइट मिल जाएगी CDN.js, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को कॉपी कर लेना, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे कहीं भी ऊपर आके से पेस्ट कर देना। ओके, आफ्टर दिस यहाँ पे ये जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर क्या रहेगा, मैं सबसे पहले आने के बाद कहता हूँ कि एक हेडर, ठीक है। एक हेडर रहेगा, हेडर के अंदर क्या रहेगा, एक नैव नाम की क्लास रहेगी, और इसे यहाँ पे एक नैव नाम को सही टैग रहेगा, इसे क्लास दूंगा नैव, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास रहेगा डॉट लोगो, ठीक है। अब ये जो डॉट लोगो है इसके अंदर मेरे पास रहने वाला है डॉट नेम, ठीक है। अब जो डॉट नेम है यहाँ पे इसका नाम रख रहा हूँ मैं स्टोरी लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये डिव है ना, यहाँ पे आने के बाद मैं एक आई टैग लगाऊंगा, मैं कहूँगा क्लास FA सॉलिड, ठीक है, FA बास्केट, और यहाँ पे आने के बाद कर देना इसे शॉपिंग, ठीक है, शॉपिंग। ओके, और यहाँ पे ये जो आई टैग है इसे यहाँ पे कर देना क्लोज, ठीक है। इसके बाद ये डिव रहेगी। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट बार्स नाम से एक क्लास बनाना, ठीक है। बार्स नाम से क्लास बनाने के बाद यहाँ पे एक आई टैग लगाना, कह देना क्लास, ठीक है, FA सॉलिड, ठीक है, FA सॉलिड, FA बार्स, ठीक है। और यहाँ पे ये आई टैग क्लोज होगा। आफ्टर दिस यहाँ पे देखो ये डिव है। अब क्या करना है आके के डॉट नैव मेन्यू, ठीक है। डॉट जो नैव मेन्यू है यहाँ पे रहेगा, उसके बाद UL डॉट यहाँ कर देना आके नैव आइटम, ठीक है, नैव आइटम्स। और यहाँ पे जो नैव आइटम्स है यहाँ पे आने के बाद LI बनाना। मैं कहता हूँ कि मुझे 4 LI चाहिए, ठीक है। अब अच्छा, अब इन चारों के अंदर मुझे यहाँ पे चाहिए एक एंकर टैग, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हैश टैग, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, मैं आने के बाद कहता हूँ कि होम, ठीक है, होम, और इसके बाद कहता हूँ आके प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पे D आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट करने के बाद क्या करूँगा, आकर लिख देता हूँ अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस। और अबाउट अस के बाद क्या लिखता हूँ आके मैं स्पॉट, ठीक है। अच्छा, ये UL है और ये डिव है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट कर देना आके आइकन्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डॉट आइकन्स है यहाँ पे आने के बाद एक आई टैग लगाना, कह देना क्लास, ठीक है। और फिर कर देना आके FA सॉलिड, ठीक है, FA कार्ट, ठीक है। और कर देना यहाँ के शॉपिंग, ठीक है। अच्छा, ये लगेगा आई टैग। यहाँ पे आने के बाद इसे 2 दफ़ा आप यहाँ पे रेप्लिका इसका क्रिएट कर लेना, और क्या करना आके कि इसे यहाँ पे कर देना FA हार्ट, ठीक है, FA हार्ट।
और कर देना यहाँ पे एफ ए रेगुलर, ठीक है, एफ ए हार्ट एफ ए रेगुलर। और यहाँ पे अब क्या करना आके के कर देना एफ ए यूज़र, ठीक है, एफ ए यूज़र और कर देना के एफ ए सॉलिडी, ठीक है। ये यहाँ पे डिव है, नैव है, हेडर है। तो ये चीज़ बन गई यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आकर नीचे के डॉट यहाँ कर देना आके कंटेनर, ठीक है। ये जो डॉट कंटेनर यहाँ पे आने के बाद कर देना साइड वन, ठीक है, साइड वन। और ये जो साइड वन है यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि एक क्लास बना देना टाइप नाम से, ठीक है। अब टाइप नाम से क्लास बनाने के बाद कर देना आके एप्पल वॉच, ठीक है। अच्छा, एप्पल वॉच। और एप्पल वॉच के बाद यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना आके कि एच थ्री, ठीक है, एच थ्री कर देना आके एलोमिनम, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ रहेगी एच थ्री। और इसके बाद कर देना आके डॉट बिग थिन, ठीक है। जो बिग थिन है यहाँ पे क्या कर देना लिख देना आके केस विद, ठीक है, केस विद। और केस विद करने के बाद यहाँ पे क्या करना आके के कर देना डॉट रैपर, ठीक है, डॉट रैपर। और रैपर के बाद कर देना आके इमेज, ठीक है, और इसे क्लास दे देना आके स्प्रिंग, ठीक है। अच्छा, और एस आर सी यहाँ पे कर देना आके इमेज, ठीक है, और कर देना आके स्प्रिंग डॉट पी एन जी। अच्छा, अब क्या करना आके कि यहाँ कर देना आके डॉट स्मॉल बोल्ड, ठीक है, डॉट स्मॉल बोल्ड। और कर देना आके सोलो डॉट सोलो लूप। अच्छा, और इसके बाद कर देना आके डॉट प्राइस, ठीक है, डॉट प्राइस। और कर देना आके फ्रॉम, ठीक है, और कर देना आके $339, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आके बना देना बटन्स, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद एक बटन बनाना, कर देना आके बाय नाउ, ठीक है, और ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करना। और बाय नाउ के बाद कर देना आके एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लोर मोर, ओके। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा कि ये 3 डिव हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब बना लेना एक साइड टू नाम से, ठीक है। अब ये जो साइड टू है इसके अंदर बना लेना एक स्पार्क्स नाम से, ठीक है। जो स्पार्क है इसके अंदर एक इमेज लगेगी, ठीक है। और इमेज को मैं कहता हूँ कि आके इमेज के फोल्डर के अंदर जो आपके पास है स्पार्क डॉट पी एन जी, ठीक है, वो यहाँ पे लगेगी, ओके। तो आफ्टर दिस यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे बनाना है कि डॉट वॉच, ठीक है। अब ये वॉच है, यहाँ पे आने के बाद कहना है इमेज, ठीक है। और क्या कर देना कि इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ और जो वाइट डॉट पी एन जी है वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। और क्या करना है यहाँ आके कि क्लास दे देना आके शो इमेज, ठीक है, शो इमेज। और कर देना आके इमेज वन। अच्छा, तो आफ्टर दिस यहाँ पे अब हम काफ़ी सारी इमेजेस लगाएंगे। तो ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो करते रहना, ठीक है। लाइक पहले किया वाइट, ठीक है, अब हम यहाँ कर देंगे ब्लू, ठीक है, ब्लू डॉट पी एन जी। और ब्लू डॉट पी एन जी करने के बाद थर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, आने के बाद कर देंगे रेड डॉट पी एन जी, ठीक है। रेड के बाद कर देंगे आके ग्रीन डॉट पी एन जी। और ग्रीन के बाद कर देंगे आके लाइट ब्लू डॉट पी एन जी। और लाइट ब्लू के बाद हम यहाँ पे कर देंगे येलो डॉट पी एन जी। और येलो के बाद यहाँ पे कर दूंगा आके लाइट ग्रीन डॉट पी एन जी। अच्छा, अब बस इसके अंदर यहाँ पे नंबरिंग बदल देते हैं ना, यहाँ पे कर देना 2, ठीक है। यहाँ पे आके कर देना से 3 3। और 3 के बाद से यहाँ कर देना आके 4 4 के बाद यहाँ पे रहेगा 5, ठीक है, 5 के बाद यहाँ पे आके रहेगा ये 6, ठीक है, 6 के बाद यहाँ पे ये रहेगा 7, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिव है ना, यहाँ पे बाहर आना और आने के बाद कर देना डॉट कलर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, स्पैन नाम की क्लास बनाना, स्पैन नाम का टैग बनाना, उसे क्लास दे देना एक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिव के अंदर कर देना आके डाटा वैल्यू, ठीक है, डाटा वैल्यू कर देना आके 1, ओके। सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब क्या करना आके कि यहाँ पे स्पैन बनाना, ठीक है। और स्पैन बनाने के बाद आके क्या कर देना, कह देना आके डाटा, ठीक है, डाटा वैल्यू कर देना 2, ठीक है। अब क्या करना, ऑल्ट शिफ्ट डाउन करते रहना, लाइक 3 4 5 6 7, ठीक है। सो यहाँ पे कर देना आके 3, ठीक है, 4 कर देना आके 5, फिर यहाँ कर देना आके 6, यहाँ कर देना से 7, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। और उसके बाद क्या करना है यहाँ आके के डॉट यहाँ कर देना आके लाइन, ठीक है। डॉट लाइन नाम से यहाँ पे क्लास रहेगी। इसके बाद क्या करना है यहाँ के पी टैग लगाना और लिख देना आके बैंड कलर्स, ठीक है, बैंड कलर्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये 3 डिव है, ठीक है। और यहाँ पे ये बॉडी है, ठीक है। बॉडी के बाद लगा लो या फिर बॉडी के अंदर ही लगा लो, यहाँ पे स्क्रिप्ट नाम का टैग लगाना, स्क्रिप्ट डॉट जेएस को यहाँ पे लिंक कर देना, ठीक है। सो यहाँ पे अपनी एक एचटीएमएल कवर हो गई है। मैं अगर यहाँ पे आऊँ और इंडेक्स को एक दफ़ा ओपन करके अब दिखाऊँ, ये तो एनएफटी है, ओके नहीं यही था, ओके सॉरी। यहाँ पे आऊँ तो ये देखो फिलहाल के लिए कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी इमेजेस आ रही हैं, ओके। अच्छा, तो अब बारी है भाई यहाँ पे सी एस एस की, ठीक है। अब सी एस एस के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आऊँगा अपने क्रोम पे और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है।
अच्छा, गूगल फ़ॉन्ट्स को सर्च करना, पहली वेबसाइट मिल जाएगी गूगल फ़ॉन्ट्स नाम से, और यहाँ पे आने के बाद सर्च फ़ॉन्ट पे आके क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ॉन्ट होता है अपने पास रेलवे करके, ठीक है, रेलवे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इसके इसे कर देना गेट फ़ॉन्ट, गेट इम्बेड कोड, ऐट द रेट इम्पोर्ट पे आके क्लिक करना, और ये जो इम्पोर्टिंग यूआरएल होगा ना सारा, यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है, आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे स्टाइल का साइन लगाना, कहते हैं ना आके मार्जिन ज़ीरो, ठीक है, पैडिंग ज़ीरो, और बॉक्स साइजिंग कर देना बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब कर देना यहाँ के कि जो बॉडी है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या कर देना आके #39, ठीक है, 3D32। ओके, सो ये कलर रहेगा, और इसके बाद कलर कर देना यहाँ के #FFF, ठीक है। और फिर यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली देना, फ़ॉन्ट फैमिली का आगे क्या कर देना यहाँ के रेलवे, ठीक है, रेलवे, और कर देना यहाँ के सैन सेरिफ, ठीक है। और इसके बाद ओवरफ्लो कर देना यहाँ के हिडन। सो ये चीज़ रहेगी बॉडी, और इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे रहेगा नैप बार, ठीक है। अब नैप बार के बाद कर देना का डिस्प्ले, कर देना का फ्लेक्स, ठीक है। और अलाइन आइटम्स कर देना का सेंटर, और फिर यहाँ कर देना का जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या कर देना का मार्जिन, ठीक है, मार्जिन कर देना का 2 REM और 3 REM। अच्छा, और फिर यहाँ कर देना आपका बॉर्डर बॉटम, ठीक है, बॉर्डर बॉटम को कर देना 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ कर देना आके #4D, ठीक है, #4D5243। अच्छा, तो अब इसके बाद कहूँगा यहाँ पे पैडिंग बॉटम, ठीक है, पैडिंग बॉटम कर देना के 0.5 REM। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ आके कह देना कि यहाँ पे नैव आइटम्स, ठीक है, डॉट नैव आइटम्स कर देना यहाँ के डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना, गैप दे देना यहाँ के 2 REM का। अच्छा, और इसके बाद क्या करना आके कि कॉपी करना है इसे, ठीक है, कॉपी करने का पेस्ट करना, कहना जो इसका LI है, ठीक है। अब जो LI है लिस्ट स्टाइल उसकी क्या रहेगी यहाँ पे नन, ठीक है। और अब इसके बाद क्या कहता हूँ, ये जो एंकर टैग है अपना, ठीक है, अब एंकर टैग के अंदर कहूँगा आके टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो नन, ठीक है। और कलर यहाँ पे दे दो आके #FFF, ठीक है। और इसके बाद डिस्प्ले यहाँ पे कर दो आके ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक के बाद ट्रांजिशन दे देना यहाँ के 0.3 सेकंड्स ईज। अच्छा, तो ये एंकर टैग के अंदर रहेगा। अब यहाँ पे आने कर देना नैव आइटम्स, ठीक है, का जो LI का A है मुझे क्या करना है उस पर होवर करना है, ठीक है। ओके, सो जब मैं इस पर होवर करूँगा तो क्या होगा कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ठीक है, जो स्केल है वो रहेगा 1.1। अच्छा, और इसके बाद कलर दे देना यहाँ के, कलर दे देना आके #D3, ठीक है, B979। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना आके कि डॉट लोगो, ठीक है, डॉट लोगो, और डिस्प्ले यहाँ कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर, और गैप दे देना आके, गैप कर देना आके 0.5 REM। अच्छा, 0.5 REM ये हो गया लोगो में, ठीक है। अब क्या करना आगे कि .FA कर देना आके बास्केट, ठीक है, .FA बास्केट, और कर देना आके शॉपिंग, ठीक है। अच्छा, .FA बास्केट यहाँ कर देना आके शॉपिंग, और बैकग्राउंड कलर दे देना आके #D3 और B979, ठीक है। और यहाँ पे कलर दे देना आके, कलर कर देना आके #393, ठीक है, और D32। और इसके बाद पैडिंग दे देना यहाँ पे आके 0.5 REM, और इसके बाद क्या करना आके मार्जिन राइट दे देना आके 5 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कहना है डॉट बार्स, ठीक है, पोजीशन यहाँ कर देना आके एब्सल्यूट, ठीक है, और पोजीशन एब्सल्यूट करने के बाद टॉप से दे देना यहाँ के 35 पिक्सल। ओके, और राइट से दे देना आके 20 पिक्सल, और फिर यहाँ पे कर्सर कर देना आके पॉइंटर, ठीक है। और कर्सर पॉइंटर के बाद डिस्प्ले यहाँ कर देना आके डिस्प्ले कर देना यहाँ के नन, ठीक है। तो बस यहाँ पे आना एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना। ये तो चीज़ यहाँ पे देखो कुछ ऐसी है, मगर एक चीज़ है कि यहाँ पे ना आइकन्स शो नहीं हो रहे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे, फ़ॉन्ट ऑसम पे आएंगे। फ़ॉन्ट यहाँ पे करूँगा क्या ऑसम, ठीक है, फ़ॉन्ट ऑसम। और फ़ॉन्ट ऑसम के अंदर आने के बाद मैं डायरेक्टली अपनी किट पे ही लैंड करूँगा, तो यहाँ पे देखो इसे कॉपी कर लेना, और HTML के अंदर आके ना आप यहाँ पे हेड के अंदर ही इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी आप आके इसे पेस्ट कर दो, ठीक है। सो अब भी यहाँ पे आओगे अगर, और यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश करोगे, तो ये देखो ये आइकन्स यहाँ पे अब आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब वापस हम चलते हैं अपने CSS की तरफ। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि
यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डॉट आइकन्स, ठीक है। डॉट आइकन्स, और जो आइकन्स है उनका बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, हैश FFF, ठीक है। और ओपेसिटी यहाँ कर देना 0.7, और कलर यहाँ पे ये वाला रहेगा 3932 वाला, और पैडिंग दे देना आके, पैडिंग क्या दे देना 0.5 REM, ठीक है। और इसके बाद बॉर्डर रेडियस दे देना आके, बॉर्डर रेडियस दे देना आके 5 पिक्सल, ठीक है। और डिस्प्ले कर देना आके फ्लैक्स, और डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद यहाँ कर देना आके गैप, ठीक है। गैप कर देना 0.8 REM, और कर्सर यहाँ कर देना आके पॉइंटर, और फिर इसके बाद मार्जिन दे देना यहाँ पे 1.5 REM। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ आके कंटेनर, ठीक है। अच्छा, डॉट कंटेनर जो है कर देना आके डिस्प्ले कर देना ग्रिड, ठीक है। डिस्प्ले ग्रिड के बाद कर देना आके ग्रिड टेम्पलेट, यहाँ कर देना, एक मिनट को, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है। रिपीट और 2 और 1 FR, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद कर देना यहाँ आके गैप 2 REM, ठीक है। गैप 2 REM करने के बाद हाइट दे देना आके 90 VH, ठीक है। और विड्थ दे देना आके 90 VW, और प्लेस आइटम्स यहाँ पे कहता हूँ आके, प्लेस आइटम्स रहेगा यहाँ पे सेंटर, ठीक है। सेंटर, ओके सेंटर, और इसके बाद यहाँ पे मार्जिन दे देना आके 0 और 2 REM। अच्छा, ओके सो इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट साइड वन, ठीक है। डॉट साइड वन, अच्छा, डॉट साइड वन करने के बाद कह देना अलाइन सेल्फ, ठीक है। अलाइन सेल्फ कर देना आके फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। और जस्टिफाई सेल्फ कर देना यहाँ आके, जस्टिफाई सेल्फ कर देना आके सेंटर, और मार्जिन टॉप दे देना आके 6 REM, और फिर इसके बाद कह देना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देना आके कैपिटलाइज, और पोजीशन यहाँ कर देना आके रिलेटिव, ठीक है। ये तो हो गया साइड वन में, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद कहूँगा डॉट टाइप, ठीक है। जो टाइप है यहाँ पे आने के बाद कलर दे देना ऐसे, यहाँ कर देना आके #D3, ठीक है। B979, अच्छा, और फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके 18 पिक्सल कर देना, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद क्या करना कि डॉट साइड वन का जो क्या है H3 है, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ कर देना आके 65 पिक्सल। अच्छा, और कहूँगा कि डॉट बिग थिन, ठीक है, डॉट बिग थिन। अब जो बिग थिन है यहाँ कर देना आके फ़ॉन्ट साइज़ कर देना आके 80 पिक्सल, और फ़ॉन्ट वेट दे देना आके 100, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहते हैं डॉट रैपर, ठीक है। जो रैपर है यहाँ पे कि मार्जिन लेफ्ट दे देना आके 8 REM। अच्छा, और कर देना कि यहाँ पे डॉट स्प्रिंग, ठीक है। डॉट स्प्रिंग जो है पोजीशन यहाँ कर देना कि एब्सल्यूट, और टॉप से यहाँ पे रहेगा 60%, लेफ़्ट से यहाँ पे रहेगा 5%, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना कि मैक्स हाइट, ठीक है। मैक्स हाइट कर देना कि 300 पिक्सल, और मैक्स विड्थ यहाँ पे कर देना कि क्या कर देना कि 80 पिक्सल, और फिर यहाँ पे विड्थ दे देना कि 100%, और ओपेसिटी दे देना कि 0.3। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ के डॉट स्मॉल कर देना के बोल्ड, ठीक है। डॉट स्मॉल बोल्ड, और जो स्मॉल बोल्ड है यहाँ कर देना फ़ॉन्ट साइज़ 32 पिक्सल। अच्छा, और फ़ॉन्ट वेट दे देना आके 700। अच्छा, डॉट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट प्राइस जो है यहाँ पे आने के बाद कर देना कलर, ठीक है। कलर यहाँ पे ये रहेगा 979 वाला। फ़ॉन्ट वेट यहाँ कर देना 500, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ कर देना आके 18 पिक्सल, ठीक है, 18 पिक्सल। और 18 पिक्सल करने के बाद ना यहाँ पे दे देना का मार्जिन, ठीक है। मार्जिन कर देना का 1 REM और 0। अच्छा, यहाँ पे तो ये चीज़ होगी प्राइस सेट, ठीक है। अच्छा, अब बारी है यहाँ पे बटन की, ठीक है। बटन में क्या करूँगा कि बॉर्डर कर देना कि नन, ठीक है। बॉर्डर नन करने के बाद आउटलाइन कर देना यहाँ के नन, ठीक है। आउटलाइन नन करने के बाद यहाँ कर देना कि बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ कर देना कि #D3B979। अच्छा, यहाँ पे जो कलर है, ठीक है, कलर के अंदर यहाँ पे ये रहेगा #DB3979। बॉर्डर रेडियस में मैं ऐसे दे रहा हूँ आके 50 पिक्सल, ठीक है। और फिर यहाँ पे देता हूँ पैडिंग, ठीक है। पैडिंग दे रहा हूँ 0.5 REM और 1.5 REM, ठीक है।
और इसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं कहता हूँ आके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दूंगा आके कैपिटलाइज, ठीक है। और कर्सर कर दूंगा आके पॉइंटर, ठीक है। कर्सर पॉइंटर के बाद मार्जिन राइट दे देना आके से, मार्जिन राइट क्या दे देना आके 0.5 REM, ठीक है। और फिर यहाँ पे से ट्रांजिशन दे देना, कह देना आके ट्रांजिशन, ठीक है, 0.3 सेकेंड्स ईज, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब बस अब बटन को होवर देना है हमें, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि बटन, ठीक है। बटन पे क्या करेंगे कि जब होवर करूँगा मैं, तो जो उसका कलर है ना वो हो जाना चाहिए #FFF, ठीक है। और जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, वो हो जाना चाहिए D3 #D3 B979, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा, तो देखते हैं कि कैसा होवर लगेगा। यहाँ पे रिफ्रेश करो एक दफ़ा, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अभी लाइन बाय लाइन है, वो हो जाएगा। यहाँ पे देखो बाय नाउ और एक्सप्लोर मोर पे इस तरह का होवर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी इसे और अच्छा करेंगे, फिक्र ना करो। अब बारी है यहाँ पे साइड 2 की, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ साइड 1 की जगह पे लिख देता हूँ साइड 2, ठीक है। जो साइड 2 है यहाँ पे क्या करना कि डिस्प्ले दे देना इसे फ्लैक्स, ठीक है। और जस्टिफाई सेल्फ देना इसे, जस्टिफाई कंटेंट नहीं, जस्टिफाई सेल्फ, और कर देना सेंटर, ठीक है। ये है साइड 2। और इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि डॉट स्पार्क्स, ठीक है। जो डॉट स्पार्क्स है यहाँ पे कर देना कि पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद जी इंडेक्स कर देना यहाँ पे 10। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, डॉट वॉच, ठीक है। जो डॉट वॉच है यहाँ पे आने के बाद कर देना डिस्प्ले, डिस्प्ले कर देना है ग्रिड, ठीक है। और कर दूंगा कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और कर देना कि 1FR, ठीक है। और फिर कर देना कि ग्रिड टेम्पलेट रोज, ठीक है। और ग्रिड टेम्पलेट रोज को भी यहाँ कर देना कि 1FR, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देना आके #FFF। और इसके बाद बॉर्डर रेडियस को आ कर देना 70%। अच्छा, और फिर यहाँ पे दे देना का पैडिंग, पैडिंग कर देना का 20% और 0। और इसके बाद कर देना यहाँ के क्या कर देना का ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म रोटेट, ठीक है। और 15 यहाँ कर देना का डिग्री। और इसके बाद कर देना के ट्रांसफॉर्म स्टाइल, ठीक है। और फिर यहाँ कर देना का प्रिजर्व 3D। अच्छा, ये तो हो गया वॉच में, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद दोबारा से कहता हूँ वॉच, ठीक है, कोलन कोलन आफ्टर, ठीक है। आफ्टर क्या एक सूडो एलिमेंट है, वो लगाएंगे हम यहाँ पे। कंटेंट को ऐसे बिना खाली छोड़ देना, ठीक है, कह देना पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और यहाँ पे इसकी पोजीशंस देंगे, जैसे कि टॉप से 0 कर दिया, ठीक है। लेफ्ट से भी इसे हम कर देंगे 0, ठीक है। और इसके बाद बॉर्डर यहाँ पे दूंगा आके 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और हैशटैग यहाँ पे दे देना आके 94 यानी कि 904, ठीक है, E30, ठीक है। और इसके आप विड्थ दे देना यहाँ आके से 100%, ठीक है। और हाइट दे देना यहाँ पे आके से 100%। एंड फिर यहाँ पे कह देना बॉर्डर रेडियस जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे भी 70% का। एंड ट्रांसफॉर्म मैं कहता हूँ जो है ये होगी ट्रांसलेट जी, ठीक है। और -1 पिक्सल। एंड यहाँ पे कहूँगा कि रोटेट, ठीक है, -35 डिग्री। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे आने में क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट वॉच, ठीक है, और डॉट इमेज। अच्छा, जो डॉट वॉच है, डॉट इमेज है, उसकी मैं कहता हूँ ग्रिड कॉलम्स, ठीक है। ग्रिड कॉलम्स यहाँ पे रहेगा 1/2, ठीक है। एंड ग्रिड रो भी यहाँ पे यही रहेगी, ग्रिड रो यहाँ पे रहेगी 1/2। और इसके बाद मैक्स विड्थ यहाँ पे कर दूंगा मैं 400 पिक्सल, ठीक है। और मैक्स हाइट दे दूंगा यहाँ पे आके मैं, और इसे भी कर दूंगा यहाँ पे आके 400 पिक्सल। एंड विड्थ दे देना आके से 100%, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे कर देना आके कवर, ठीक है। और मार्जिन दे देना यहाँ पे आके ऑटो, ठीक है, और 0। अच्छा, मार्जिन दे देना यहाँ के ऑटो एंड 0। और फिर यहाँ कर देना आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म यहाँ कर देना आके रोटेट, ठीक है। और कर देना आके -15 डिग्री, ठीक है। और ओपेसिटी कर देना आके ओपेसिटी कर देना आके 0। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद कर देना कि डॉट इमेज, ठीक है, डॉट इमेज और डॉट शो, ठीक है। और क्या करना कि ओपेसिटी दे देना कि 1। अच्छा, और इसके बाद कर देना कि डॉट कलर्स, ठीक है। डॉट कलर्स जो हैं यहाँ पे आने के बाद कर देना डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना कि कॉलम। एंड लाइन आइटम्स दे देना यहाँ के सेंटर। और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट भी दे देना सेंटर। एंड देन यहाँ पे दे देना कि गैप 0.5 REM। अच्छा, और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके डॉट लाइन, ठीक है। डॉट लाइन, लाइन को यहाँ पे क्या कहूँगा कि हाइट दे देना आके 35 पिक्सल, ठीक है। विड्थ दे देना यहाँ के 1 पिक्सल। और फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देना #FFF, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद कहूँगा डॉट कलर्स का जो पी है, ठीक है, जो कलर्स का पी है यहाँ पे आने के बाद कर देना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देना आके कैपिटलाइज, एंड ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आके क्या कर देना, ट्रांसफॉर्म यहाँ कर देना आके रोटेट, और यहाँ कर देना आके -90 डिग्री, ठीक है, और -90 डिग्री करने के बाद यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देना आके 2.5 REM, ठीक है, और विड्थ दे देना आके 100 पिक्सल। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि कह देना डॉट कलर्स का जो स्पैन है, ठीक है, क्या करोगे विड्थ दे देना आके 10 पिक्सल, और यहाँ पे हाइट दे देना आके 10 पिक्सल, ठीक है, और फिर इसके बाद बॉर्डर रेडियस दे देना आके, बॉर्डर रेडियस कर देना आके 50%, और बैकग्राउंड कलर दे देना यहाँ पे आके कि #D3, ठीक है, #D3B979। अच्छा, और कर्सर दे देना यहाँ के पॉइंटर, और इसके बाद पोजीशन कर देना यहाँ का रिलेटिव। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे कह देना डॉट कलर्स, ठीक है, और डॉट कलर्स, और यहाँ कर देना कि NTH चाइल्ड, ठीक है, डॉट कलर्स NTH चाइल्ड, और कर देना कि 1। अच्छा, अब क्या करना है आके बैकग्राउंड कलर कर देना आके #E0D, ठीक है, 7CE। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद डॉट कलर्स, ठीक है, डॉट कलर्स NTH, ठीक है, डॉट कलर्स NTH चाइल्ड 2, ठीक है, और इसके बाद क्या करना है यहाँ पे आके कि बैकग्राउंड कलर दे देना आके #41, ठीक है, 41E, #41 414E कर देना ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है, यहाँ पे आकर नीचे से कर देना पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद से कर देना 3, ठीक है, 3 के अंदर बैकग्राउंड कलर रहेगा हैशटैग, यहाँ कर देना आके AF2B3C, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, और इसके बाद दोबारा से यहाँ पे आना, और 3 के बाद यहाँ कर देना इसे 4, ठीक है, और यहाँ कर देना आके #45, ठीक है, हैशटैग यहाँ कर देना बल्कि #43 543F। अच्छा, और इसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना इसे 5, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि हैशटैग कर देना के हैशटैग यहाँ कर देना कि 909 और DBB। अच्छा, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ आके इस दोबारा से पेस्ट करना, और कह देना आके 6, ठीक है, 6, और 6 के बाद यहाँ कर देना हैशटैग यहाँ कर देना कि EEE569, ठीक है, 569। अच्छा, और फिर इसके बाद यहाँ पे दोबारा से आके से पेस्ट करना, कह देना यहाँ 7, ठीक है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर देना आके क्या कर देना आके #6C, ठीक है, #6CB और 26E, ठीक है, ये सारे वो कलर्स हैं जो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट कलर्स, ठीक है, स्पैन, ओके, और यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट एक्टिव, ठीक है, और कोलन कोलन आफ्टर, ठीक है, और क्या करना आके कि कंटेंट, ठीक है, कंटेंट, और इसके बाद कर देना कि पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, और टॉप से कर देना आके यहाँ पे 50%, और इसके बाद लेफ़्ट से कर देना यहाँ पे आके 50%, और फिर कर देना आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म यहाँ कर देना ट्रांसलेट, और यहाँ दे देना का -50% -50%। अच्छा, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आके क्या कर देना 50%। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद कर देना इसे बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर यहाँ दे देना कि 1 पिक्सल सॉलिड, और कर देना यहाँ पे #D3, ठीक है, B979, ठीक है, और हाइट दे देना यहाँ पे आके 15 पिक्सल, एंड विड्थ दे देना यहाँ पे आके 15 पिक्सल। तो यहाँ पे अपने CSS का कोड खत्म हो चुका है, सिंपल आओ रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे आपको कलर्स बता रहा है, ठीक है, इसके ऊपर कर्सर पॉइंटर आ रहा है, मगर मगर बात सुनो, ये अभी के लिए कलर कुछ ऐसा है, ठीक है। अब जब हम इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे तब इसका आप देखना कि ये क्या चीज़ करेगा। अच्छा, तो अब बारी है भाई यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की, ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले एक बनाऊंगा कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ पे कलर्स इज इक्वल टू कहूँगा आगे के डॉक्यूमेंट, ठीक है, और डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है, कि जितने भी क्वेरीज हैं इस नाम से वो आप सेलेक्ट करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डॉट कलर्स, ठीक है, ये जो स्पैन है, ठीक है, यानी कि जितनी भी क्वेरीज हैं यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि कलर्स, ठीक है, डॉट फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच क्या है कि लूप है, ओके, और यहाँ पे आने के बाद मैं कैरो फंक्शन लगाऊंगा,
ठीक है। और क्या कहूँगा यहाँ पे आके कि सी में एक इवेंट लिसनर ऐड करना है, ठीक है। क्या ऐड करना है कि क्लिक ऐड करना है। अब सी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि सी फॉर कलर्स, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं ऐसे कहता हूँ कि जैसे क्लिक हो तो वो अपना कलर चूज़ करे, तो मैं आने के बाद लिखता हूँ चूज़ कलर, ठीक है। अब ये कोई डिफाइंड वर्ड नहीं है चूज़ कलर, ठीक है। इस नाम से हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि जैसे इस पर क्लिक हो तो चूज़ कलर नाम का जो फंक्शन है वो एक्टिव हो, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आने के बाद एक फंक्शन बना लो, ठीक है। किस नाम से, इस नाम से। कॉपी करो, पेस्ट करो, ये आ गया चूज़ कलर, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पे आके कि लेट इंडेक्स इज इक्वल टू कर देना आके दिस, ठीक है। दिस यहाँ कर देना आके डॉट दिस डॉट डाटा सेट, ठीक है। और कर देना आके डॉट वैल्यू। अच्छा, डॉट डाटा सेट डॉट वैल्यू। और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना कि कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट यहाँ कर देना करंट, ठीक है, इमेज, ठीक है। कॉन्स्ट करंट इमेज इज इक्वल टू कर देना कि डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्या कर देना यहाँ के डॉट आई एम जी, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद लगा देना डॉलर, ठीक है। आप एक काम करो, इसमें ना बैकटिक्स लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद लिख देना डॉट आई एम जी, ठीक है। फिर यहाँ लगाना डॉलर का साइन, एंड इसके अंदर से आप पास करवाना इंडेक्स को, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करना आके कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और क्या कर देना आके यहाँ पे क्या कर देना डॉट इमेज, ठीक है, डॉट इमेज। और कर देना यहाँ के डॉट शो, ठीक है, डॉट इमेज डॉट शो। और इसके बाद कर देना डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। और कर देना यहाँ के डॉट रिमूव। और यहाँ पे आने के बाद इसे कर देना शो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद इसे कर देना शो, ठीक है। और कर देना यहाँ के करंट इमेज, ठीक है, करंट इमेज डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। और डॉट ऐड। और यहाँ पे आने के बाद इसे कर देना है यहाँ पे शो, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके के कह देना यहाँ पे नीचे के कलर्स, ठीक है, कलर्स डॉट फॉर ईच, ठीक है। और यहाँ पे भी सी एक लगा के यहाँ पे कैरे फंक्शन लगाऊंगा और लिखूंगा सी डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे डॉट आएगा, सी डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। डॉट रिमूव, ठीक है। और क्या रिमूव करोगे, यहाँ पे जो एक्टिव है, ठीक है। अच्छा, एक्टिव को रिमूव किया। और इसके बाद कहूँगा कि दिस, ठीक है, डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ऐड क्या करोगे आप, ठीक है, यहाँ पे ऐड भी आप इसी करोगे एक्टिव को, ठीक है। तो सिंपल सी एक चीज़ मैंने कही है। अच्छा, इसके बाद कहूँगा आखिर कि कॉन्स्ट बार्स इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट कर देना आके डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट नैव आइटम्स, ठीक है, डॉट नैव आइटम्स। अच्छा, और ये जो नैव आइटम्स है यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि बार्स, ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। और इस पर मुझे क्या करना है आके क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, मुझे क्लिक करना है, ठीक है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। और जो ये फंक्शन चलेगा जो ये फंक्शन चलेगा यहाँ पे क्या होगा कि अच्छा, यहाँ पे पहले देखो कि मैंने कॉन्स्ट बार्स के अंदर ना नैव आइटम्स को कॉल किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे इसे सेट करना पड़ेगा। इसे कर देंगे एफ ए सॉलिड, ठीक है, और एफ ए बार्स, ठीक है। अच्छा, अब इसे ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करेंगे, यहाँ पे बार्स की जगह पे आकर लिख दूंगा मेन्यू, ठीक है। और मेन्यू के अंदर अब हम नैव आइटम्स को यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा नैव आइटम्स को यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है, यानी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। अब आने के बाद कर देना मेन्यू डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, मेन्यू डॉट क्लास लिस्ट। और कर देना आके डॉट ऐड, ठीक है। और कर देना यहाँ के शो मेन्यू। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, यहाँ के कर देना डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर। और यहाँ पे आने के बाद ना एक इवेंट होता है माउस अप नाम से, ठीक है। ये देखो लास्ट में माउस अप, तो ये लगाएंगे। और इसके अंदर एक फंक्शन चलेगा जिसके अंदर पैरामीटर ई पास करवा रहा हूँ। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़, ठीक है, इफ़ नॉट मेन्यू, यहाँ पे नोट का साइन नहीं लगा। अच्छा, इफ़ नॉट मेन्यू डॉट कंटेन्स। और यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ ई डॉट टारगेट, ठीक है, ई डॉट टारगेट। और मैं यहाँ पर नंबर कहता हूँ कि मेन्यू, ठीक है, मेन्यू डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। और कर देना यहाँ के डॉट रिमूव। और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ शो, ठीक है, शो यहाँ कर देना के मेन्यू, ठीक है, शो मेन्यू। अच्छा, सिंपल सी ये काम है। रिफ्रेश कर लो अब, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, यहाँ पे होम प्रोडक्ट अबाउट अस ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। और ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अच्छा, ये अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं ऐसे कलर को कोई सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे कलर चेंज नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा?
ज़रा रुको, मुझे देखने दो ज़रा क्यों कलर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा तो यार गलती का पता चल गया, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया था ना चूज़ कलर नाम से, तो इस फंक्शन के अंदर थोड़ी मिस्टेक थी। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, ये फंक्शन ये साथ देख लो, यहाँ पे मैंने कमेंट भी आपके लिए ऐड कर दिया, मूव आउटसाइड द लूप, ठीक है। इसे आउटसाइड ऑफ द लूप यहाँ पे मूव करवाना है, ठीक है। सो इस सब के बाद यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रेश करूँगा अगर, यहाँ पे देखो होम प्रोडक्ट ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वाइट कलर है, ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें कलर्स के अंदर आ रही हैं, ठीक है। ओके, तो ये देखो ये सिलेक्ट तो कर रहा है, अब यहाँ पे ये चेंज भी करेगा, ठीक है। ये देखो ये ब्लैक कर दिया इसने, ये रेड कर दिया, ये ग्रे कर दिया, ये ग्रीनिश ग्रे जो भी है। इसके बाद यहाँ पे ये कलर आ गया, येलो आ गया, ग्रीन आ गया, ठीक है। अगेन यहाँ पे वाइट कर लो, जो भी कर लो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे आएंगी, ठीक है, ब्रांड कलर्स में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ जो उसके पीछे जो है ये जो स्ट्रैप है उसकी उसी का कलर यहाँ पे बदलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बाय नाउ दिस एंड ये चीज़ आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंपल फैशन के लिए यहाँ पे ये चीज़ लगाई हुई है, यहाँ पे हार्ट इमोजी है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, तो आज की इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड एक वेबसाइट के अंदर एक वीडियो के अंदर हमने 2 वेबसाइट्स बनाई हैं, ठीक है। और दोनों के अंदर कुछ हमने नया ही सीखा है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि हम ना हम 1.1 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि अगर मैं यूट्यूब स्टूडियो के अंदर आऊँ और आपको अगर अपना डैशबोर्ड दिखाऊँ, ये देखो 1017 कुछ यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। एंड इस वीडियो के अंदर यार रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया, हत्ता कि लाइक्स इतने नहीं थे मगर रिस्पॉन्स अच्छा आया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि अपनी जितनी भी ऑडियंस है वो सब एक्टिव है, ठीक है। और बहुत खुशी हुई यार ये सब कुछ देख के, ठीक है। तो जल्दी से जाओ इस वीडियो को भी देखो, ठीक है। और इस वीडियो पे क्लिक करो, ये वीडियो को देखो, पहले ये वीडियो देखना ताकि आप लोगों को पता चले कि हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।